to address the August gathering. भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चेयरमैन आदरणीय वेंकैया नायडू जी, लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी और इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड विलेरी साइंस के प्रख्यात डॉक्टर व संवेदनशील इंसान डॉक्टर एस.के. सरीन जी। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के इतने सहज, सरल और श्रेष्ठ ढंग से बताने के बाद बहुत कुछ हम सबके लिए कहने को बचा नहीं। यहां उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, विशिष्ट अतिथिगण, मैं यहां अनेक मौजूद कला के और रचना के क्षेत्र के श्रेष्ठ लोगों को भी देख रहा हूं। भाई मनोज जी हैं, सुरेंद्र जी हैं। डॉक्टर साहब की इन बातों को सहज और सरल ढंग से वो कहेंगे तो मुझे लगता है जन जन तक पहुंचने में और सुविधा और बेहतर होगा। मैं माननीय स्पीकर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो पिछले साल भी और पिछले कई वर्षों से वायरल हेपेटाइटिस की बीमारी के बारे में यह अवेयरनेस कैंपेन यहां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर सरीन जी के साथ एक्सपर्ट्स इसकी प्रदर्शनी और इसके बारे में लोगों को एडुकेट करने का काम कर रहे हैं। मैं बस 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि आज दुनिया के सामने जो फ्यूचर चैलेंजेज हैं उनमें पब्लिक हेल्थ बड़ा इशू है। हम सब विधायिका के लोग यहां मौजूद हैं और हमारी पहल इसमें बहुत मदद कर सकती है डॉक्टर साहब जैसे लोगों को। वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स को आवश्यक पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम कैसे अवेलेबल कराएं, कैसे उनको इंश्योर करें कि वो वेस्ट माहौल में इको फ्रेंडली सिस्टम में काम करें, ये हम विधायिका के लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी है। इसलिए इसका लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क समय पर बने, इसमें हमारी पहल डॉक्टर साहब के लिए काफी मददगार हो सकती है। हमारी एग्जिस्टिंग चिकित्सा व्यवस्था में एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी में निरंतर सुधार हो रहा है, पर साथ ही दुनिया में जितने नए तरीके से बड़े बदलाव जिस तेजी से और शोध हो रहे हैं, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के एरा में, उसके साथ भी हम कैसे आगे बढ़ सके, इसमें हम सब सांसद बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। हाल में हमने देखा कोविड के दौरान किस तरह की चैलेंजेज हुई और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू बी द सेम अगेन। हमें मालूम है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए डॉक्टर साहब ने जो कहा, ये बात कैसे जन जन तक पहुंचे, इसमें भी हमारी बड़ी भूमिका हो सकती है। WHO की पहल पर 28 जुलाई को हर साल विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और यह अवेयरनेस कैंपेन हमें काफी मदद करेगा लोगों को सजग बनाने में। जैसा आपने सुना, भारत जैसे देश में करीब 4 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी और 70 लाख लोगों को हेपेटाइटिस सी है। इस पर नियंत्रण पाना बड़ा चैलेंज है। हमारे समग्र प्रयासों से जैसे हेपेटाइटिस बी और सी को नोटिफाइबल डिजीज घोषित करके, प्राथमिक स्क्रीनिंग करके, बड़े स्तर पर जांच की सुविधा देकर इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा शुरू नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत यह काम हो रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम हमें मिलना शुरू है। अंतिम बात मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि आज हमारे डॉक्टर्स दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं। उनमें से एक डॉक्टर सरीन यहां मौजूद है, जिन्हें आपने सुना। डॉक्टर सरीन ओन्स ए मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड विलेरी साइंस के वाइस चांसलर होने के साथ साथ ही इज ए रिनाउंड क्लिनिशियन, ए गैस्ट्रोइंट्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, ए गिफ्टेड टीचर एंड ए पायनियर इन क्लिनिकल इनोवेशन। इसके अलावा वो मशहूर मेडिकल इंटरप्रेन्योर, रिफॉर्मर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ साइंसेज भी हैं। ही हैज इमिनेंसली कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ हेपेटाइटिस बी, सी एंड लीवर कैंसर। ILBS यह आज एशिया का अपने तरह का सबसे अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव लीवर संस्थान है। इस संस्थान को वर्ल्ड क्लास बनाने का डॉक्टर सरीन का सपना है। हम सब इसमें बड़ी पहल कर सकते हैं जिससे देश को लाभ होगा। इस संस्थान को वर्ल्ड क्लास बनाने में हमारी बड़ी भूमिका हो सकती है। मुझे बताया गया है कि उनके नाम पर सरीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक वेरिसेज दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। उनके द्वारा प्रतिपादित 17 ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी वर्ल्ड में फॉलो और प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर सरीन का प्रयास है कि पेशेंट्स विथ एडवांस लीवर
डिजीज में हैव द ऑप्शन ऑफ ट्रांसप्लांट फ्री सर्वाइवल। उन्हें हेप केयर नामक एक मोबाइल ऐप बनाकर सरकार को दिया है। इस ऐप के जरिए हेपेटाइटिस से बचाव की पूरी जानकारी मिल सकती है। इस तरह के अवेयरनेस सेशन पूरे देश में आयोजित किए जाएं, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में उचित जानकारी सबको मिल सके। अंत में एक बार मैं पुनः देश के उपराष्ट्रपति जी, हमारे राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया साहब, माननीय स्पीकर साहब, डॉक्टर सरीन जी, सबका धन्यवाद करता हूं कि उनकी मौजूदगी से इसके बारे में और एक अवेयरनेस कैंपेन बढ़ने में मदद मिलेगी। डॉक्टर सरीन जी का व्यक्तिगत आभार कि यहाँ आप सबके बीच होने का मौका उन्होंने मुझे दिया। सभी अतिथियों को हार्दिक धन्यवाद। सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन पर बधाई। नमस्कार।